नंबर है, अभी हम फार्मा पे आएंगे, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स को देखते हैं। आई थिंक अगर आप बॉटम लाइन के फ्रंट पे देखें, नेट प्रॉफिट ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से, हमारे अनुमान से कहीं बेहतर है। बट अगर एस्टिमेट्स में कहीं पर मिस है तो दैट नेट इंटरेस्ट इनकम, शुद्ध ब्याज आय, वो करीब करीब 11,660 की एक्सपेक्टेशन थी, उसके वर्सेस करीब करीब 11,019 करोड़ रुपए रहा। प्रॉफिट की फिगर यहाँ पे करीब 5,048 करोड़ रुपए की है। इसमें क्लियरली लगभग 250 करोड़ रुपए का पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। और एसेट्स क्वालिटी ठीक रही, आई मीन नेट एनपीएस इनके करीब के 0.58 वर्सेस 0.59, और इनकी जो ग्रॉस एनपीएस हैं उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल डिप है। इट्स आई थिंक 2 पॉइंट नेट एनपीए 0.59, दैट्स ओके। और ये दैट्स द फिगर। ये जो फिगर है, थोड़ी सी अगर आप देखें, हमारे अनुमान से थोड़ा सा इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और देखिए, एक्चुअली बीओबी जो था ना, वो चला भी बहुत था। दरअसल बीओबी 3 फरवरी को 190 से 260 तक का सफ़र तय किया था, तो वो क्लियरली थोड़ी सी ऑन ए सिंगल डाइवर्जेंस क्रैक होता हुआ। मानस, हल्का सा एक टेक पॉइंट अपना रेस कीजिएगा। इसने अभी अभी 20 डे में तोड़ दिया है, दैट मीन्स वो जो फ्लो था, अप स्विंग था, वो इन नंबर्स के बाद टूट रहा है। आपका टेक क्या होगा? देखिए, व्यू तो नेगेटिव है। डिस्क्लोज़र है कि इस पे हमने एक सेल रिकमेंडेशन मॉर्निंग में दिया था अपने क्लाइंट्स को। वो अभी भी पोज़ीशन ओपन है। मेरा समझना है कि स्टॉक ₹235 जहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज है, उसको टच कर सकता है और उसके नीचे मेबी 230 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इस गिरावट पे खरीदारी नहीं। ओके, स्ट्रक्चर नेगेटिव है, बैंक ऑफ बड़ौदा अभी गिरावट में खरीदारी की राय नहीं है। अभी शॉर्ट करने के लिए फिलहाल कह रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं बैंक ऑफ बड़ौदा, और काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। लगभग आप देखें तो 4.5% से ज़्यादा का डेंट अभी पड़ता हुआ नजर आया है। बात हो रही थी ना कि बैंक्स थोड़े से स्केप्टिकल हैं, और बैंक्स जो हैं इस वक्त किसी भी हल्के से नेगेटिव डाइवर्जेंस को वो इस प्राइस पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या बात हुई थी अभी कि 240 पे इसका वायलेट हो रहा है, 20 डे में ब्रीच हो सकता है ये पूरा का पूरा मोमेंटम। अब ये जो है वो क्रैक होकर 234, ये प्राइस एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो इसने रीगेन किया था 28 मार्च को। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके का डेंट पड़ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा इसके बाद पुश आया है 54,453 पे। मयूरेश, आप क्या कहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा? आई मीन ये नंबर्स आपको कैसे लगे, और ये एनआईएस के फ्रंट पे जो थोड़ा डाइवर्जेंस आया है, कैसे रीड करना चाहिए? पूरा पीएसयू बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, जिस 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 कोलैप्स को, जिस इस बार की अनवाइंडिंग को ट्रिगर किया है एसबीआई ने। क्या कहना है आपका बैंक्स पर, पीएसयू बैंक्स पर? हम सिलेक्टिवली पॉजिटिव रहेंगे। इनफैक्ट थोड़े बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स थोड़ी डिटेल में देखने पड़ेंगे कि अगर ये मिस हुआ है तो किन कारणों की वजह से हुआ है। बट रैली भी आई थिंक ठीक ठाक रही है वीरू जी, ऑनेस्टली आई थिंक फॉर द सेक्टर एज हो, प्राइवेट हो या पब्लिक स्पेस हो। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक वॉलेटिलिटी का दौर चल रहा है, आई थिंक यहाँ पे भी आई थिंक एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ऑब्वियसली आई थिंक जितने नंबर्स आए हैं बैंक्स के अब तक, आई थिंक आर नॉट एट ऑल बैड। इनफैक्ट काफी एनकरेजिंग नंबर्स है, मैनेजमेंट कमेंट्री काफी एनकरेजिंग है, बिकॉज काफी मैनेजमेंट्स का कहना यही है कि जो लोन एडवांसेस ग्रोथ थी वो डेलिबरेटली उन्होंने स्लो डाउन की थी। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ टैक्स कट्स, बिकॉज ऑफ बेटर मॉनसून्स, रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एमएसएमई एसएमई के जो एक एडवांसेस ग्रोथ है वहां पे भी बढ़ोतरी हो सकती है। सेकंड हाफ में एक इंटरेस्ट रेट का साइकिल आने की वजह से निम्स और स्प्रेड्स में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। बॉन्ड मूवमेंट की वजह से जो एएफएस पोर्टफोलियो है ट्रेजरी बुक का, वहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। जो पीसीआर है स्पेसिफिकली वीरू जी पीएसयू बैंक्स के लिए, ये लार्जली एंड वाइडली कवर्ड है। इसका मतलब यही हुआ कि जो रिकवरीज ये बैंक्स कर सकते हैं ये डायरेक्टली बॉटम लाइन पे आएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता आई थिंक कि फॉर द बैंकिंग यूनिवर्स एज अ होल आई थिंक नतीजे खराब थे। वन और टू रिजल्ट्स माइट बी अ लिटिल बिट बैड, बट जनरली आई थिंक एज अ स्पेस वी कंटिन्यू होल्डिंग अ बुलिश व्यू फॉर द सेगमेंट एज अ होल। कहीं ना कहीं आई थिंक सेगमेंट चला है, बैंक इंडेक्स चला है, प्राइवेट पब्लिक दोनों चले हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है। बट जैसे ये स्टेबल होते हैं मुझे लगता है जो क्वालिटेटिव बैंक्स है ये वापस बहुत स्मार्टली बाउंस बैक। ओके, ठीक है।